हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। अंतिम प्रहार सीरीज में हम लोग टॉपिक नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है, केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में है केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी किसे कहा जाता है, तो केवलादेव नेशनल पार्क को। और ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और प्रवासी पक्षियों के लिए भी काफी मशहूर मशहूर है ये नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा नेशनल पार्क मेगापोड, क्रैब ईटिंग मकाक, निकोबार कबूतर और जायंट रॉबर क्रैब के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप क्या कहेंगे? कैंपबेल बे नेशनल पार्क। कैंपबेल बे नेशनल पार्क यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आप याद रखना, रायमोना नेशनल पार्क असम राज्य में है। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द तडोबा नेशनल पार्क लोकेटेड? तडोबा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में है तडोबा नेशनल पार्क। तडोबा नेशनल पार्क, जिसको तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, और ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के। और यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? सिलेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लायन। तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे गिर फॉरेस्ट, गिर वन। गिर वन कहाँ है? गिर फॉरेस्ट, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है और एशियाई शेरों का दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। इस राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य ने इस लुप्त प्राय प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये जो गिर फॉरेस्ट है, ये काफी फेमस है एशियाई शेरों के लिए, तो याद रखना है। सुंदरबन, अगर हम बात करें सुंदरबन, इसमें आपको मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये जाना जाता है सुंदरबन। कन्हा नेशनल पार्क जो है, ये भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है और बाघों के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट है सारंडा फॉरेस्ट। ये सारंडा फॉरेस्ट कहाँ है? तो ये झारखंड में स्थित है और एक घना जंगल है और हाथियों और अन्य वन जीवियों के लिए ये जाना जाता है। तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सारंडा वन कहाँ है? तो ये आपको झारखंड में है। ओके, तो इसको आप याद ही कर लेना कि सारंडा वन कहाँ है, फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट है कि मैक्सिमम नेशनल पार्क इन इंडिया आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो आप सब लोग जानते हैं कि ये सब किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आपको 12 नेशनल पार्क हैं। अगर हम अपडेट की बात करें तो कितने हैं? 12 नेशनल पार्क हैं। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब यहाँ एक नजर हम लोग डालते हैं कि वो 12 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। कन्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार। अब देखिए, ये जो वन विहार नेशनल पार्क है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये क्यों पूछता है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है विहार। अब ऑप्शन में दे देता है मध्य प्रदेश और बिहार, तो लोगों को लगता है कि बिहार है तो हो सकता है कि बिहार में तो नहीं है उसी के नाम पे। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बिहार बिहार में जो नेशनल पार्क है वो आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। लेकिन ये वाला जो भी से स्टार्ट है, क्योंकि बिहार तो बी से स्टार्ट होता है, ये वी से स्टार्ट है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। वन विहार जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में है। पेंच नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, फिर आपका कुनो पालपुर नेशनल पार्क जो है, ये सब हो जाएगा। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? मुद्दुमलाई नेशनल पार्क जो है वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है?
राइट आंसर क्या होगा, नीलगिरी माउंटेन्स हो जाएगा। मुदुमलाई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, और ये कहाँ है, तमिलनाडु में है, एंड इज पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट भी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा। अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये केरल राज्य में है। याद रखना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है, केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी केरल में है। नंदा देवी कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में है। करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है इंद्रावती नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, गिंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये आपको तमिलनाडु में है। याद रखना है कि गिंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन चेन्नई। चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, एंड इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। और ये छोटा नेशनल पार्क है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, छोटा है, क्योंकि शहर के बीचों बीच है ये नेशनल पार्क। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में किस संकटग्रस्त प्रजाति की विश्व की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ विच इंडेंजर्ड स्पीसीज रिसाइड इन असम काजीरंगा नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में है, लेकिन यहां पर जो पूछा है उसका करेक्ट आंसर होगा वन हॉर्न राइनासोरस। ओके, वन हॉर्न राइनासोरस जो है ये आपको काजीरंगा में मिलेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप सब लोग जानते हैं, और ये फेमस है आपका लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनासोरस के लिए। एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी के लिए मशहूर है ये, और यहाँ दुनिया के कुल एक सींग वाले गैंडों की लगभग 2/3 आबादी रहती है। मतलब जितने भी गैंडे हैं उसके 2/3 आबादी तो केवल यहीं पे रहता है। काजीरंगा को इसकी अनूठी जैव विविधता के कारण 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो ये ईयर आपको याद रखना है, 1985 इस टाइम पे इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि इन विच स्टेट इज द भीतरकनिका नेशनल पार्क लोकेटेड। भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आप क्या कहेंगे, भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा राज्य में है। ओके, भीतरकनिका नेशनल पार्क मैनग्रोव वन और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी नेशनल पार्क में आपको जो है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलेगा, मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, तो वाराणसी के नजदीक है, चंदौली रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। कंवल वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट। ये कहाँ है, तो ये है तेलंगाना में। कंवल वन जीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है और इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था कब, 2012 में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कंवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन तेलंगाना एंड वाज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2012। द पीटी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी या स्टेट ऑफ इंडिया। पीटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, ये है आपका लक्षद्वीप में। राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। सी बर्ड्स के लिए ये फेमस है यहाँ पे, पीटी बर्ड सेंचुरी। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दुधवा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम राज्य में। अभी हमने देखा काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनासोरस के लिए काफी फेमस है। पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। पेरियार नेशनल पार्क है केरल राज्य में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फर्स्ट नेशनल पार्क।
एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो वो है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हेले नेशनल पार्क के रूप में, और यह भारत का पहला नेशनल पार्क है। तो हेले नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था, बाद में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। कन्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कन्हा नेशनल पार्क ये है आपका मध्य प्रदेश में। कन्हा नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में कौन सा स्थित है? तो आप कहेंगे सैडल पीक नेशनल पार्क। सैडल पीक नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये केरल में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क केरल में स्थित है? केरल में नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? इरावकुलम नेशनल पार्क। इरावकुलम तो काफी पूछा जाता है, तो याद रखना है इरावकुलम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन केरल एंड इज फेमस फॉर नीलगिरी ताहर के लिए ये फेमस है। ओके, नीलगिरी तहर के लिए काफी फेमस है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी इसी राष्ट्रीय उद्यान में के भीतर जो है स्थित है, तो यहीं पर आपको मिलेगा अन्नामुदी। नेक्स्ट, नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कौन सा है? तो आप कहेंगे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। वैली ऑफ नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और इसको कब इंस्क्राइब किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में? तो 2005 में। अब देखिए दूधवा नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये लद्दाख में है। नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में है। विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? केबुल लामजो नेशनल पार्क। केबुल लामजो नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है, और ये वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। और कहाँ पे है, किस लेक पे? तो लोकतक लेक। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? हेमिस नेशनल पार्क जो है ये है लद्दाख में। ओके, याद रखना है स्नो लियोपार्ड के लिए काफी फेमस है हेमिस नेशनल पार्क, और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विच नेशनल पार्क इज होम टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? ओके, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? डेजर्ट नेशनल पार्क होगा। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? ये राजस्थान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, इसी नेशनल पार्क के बारे में आपको बोल रहे थे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है बिहार राज्य में। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजाजी नेशनल पार्क वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? राजाजी जो नेशनल पार्क है वो कितने वन जीव अभयारण्यों को मिलाकर बनाया गया था? एक चीज तो आपको पता होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से जब अपग्रेड होता है तो वो बनता है नेशनल पार्क। जैसे आप क्लर्क से पीओ बनते हैं, सीएचएसएल से आप सीजीएल में जाते हैं, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अपग्रेड होके नेशनल पार्क बनता है। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है ये क्रिएट किया गया था 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिलाकर। एक था आपका राजाजी, मोतीचूर और चिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन तीनों को मिलाकर इसको बनाया गया था। पश्चिम बंगाल का मिनी काजीरंगा किस नेशनल पार्क को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का जो मिनी काजीरंगा है वो किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे जालदापाड़ा नेशनल पार्क को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए काजीरंगा में तो आप जानते हैं कि 2/3 से भी ज्यादा वन हॉर्न राइनोसोरस रहते हैं, और उसके बाद अगर किसी नेशनल पार्क में अगर आपको मिलेगा तो यही जालदापाड़ा नेशनल पार्क में मिलेगा, इसीलिए इसको मिनी काजीरंगा कहा जाता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे ओडिशा राज्य में है। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, ओडिशा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। चिल्का झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप क्या कहेंगे? चिल्का लेक जो है बर्ड सेंचुरी ये आपको ओडिशा में है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है,
और यह एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो प्रवासी पक्षियों के लिए काफी फेमस है। बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये है वेस्ट बंगाल में। सिंगालीला नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सिंगालीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो आप कहेंगे हिमालय माउंटेन रेंज में स्थित है। सिंगालीला नेशनल पार्क पूर्वी हिमालय में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है और यह लुप्त प्राय रेड पांडा के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इज होम टू द इंडेंजर्ड ब्रो एंटलर्ड डियर्स? ठीक है, संकटग्रस्त ब्रो एंटल्ड हिरन किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? केबुल लामजो नेशनल पार्क। याद रखना है संगाई हिरन जो है वो केवल केबुल लामजो नेशनल पार्क में पाया जाता है। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपको मेघालय में है। डाम्पा नेशनल पार्क कहाँ है? तो डाम्पा नेशनल पार्क भी मिजोरम में है। काजीरंगा असम में है। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद कुटुमसर लाइमस्टोन केव? कुटुमसर लाइमस्टोन केव से रिलेटेड कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप कहेंगे कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गोवा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन गोवा? गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क। केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लायन टेल्ड मकाक के लिए प्रसिद्ध है? लायन टेल्ड मकाक के लिए फेमस कौन सा नेशनल पार्क है केरल का? तो वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। याद रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क किस शहर के निकट स्थित है? बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। तो राइट आंसर बेंगलुरु। कच्छ मरुस्थल वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यह है गुजरात में। ओडिशा का कौन सा नेशनल पार्क एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है? तो कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व? तो आप कहेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 है। मुंबई के पास स्थित कौन सा नेशनल पार्क प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? प्राचीन बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है स्वैम्प डियर बारहसिंगा का भारत में एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? स्वैम्प डियर के लिए तो आप कहेंगे कन्हा नेशनल पार्क। झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? झारखंड का नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में है। असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? मानस नेशनल पार्क हो जाएगा। मानस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द वाइल्ड वाटर बेफेलो एंड इज आल्सो ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये भी ध्यान रखेंगे। दूध सागर जलप्रपात के निकट कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? दूध सागर के पास कौन सा है? मोलेम नेशनल पार्क। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नोकरेक नेशनल पार्क। तो आप कहेंगे ये है मेघालय में। असम में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय में स्थित कौन सा नेशनल पार्क है? तो इसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। जयपुर के महाराजाओं का शाही शिकारगाह रहा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ना? तो जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे वो शिकार पे जाते थे और उनका फेवरेट कौन था? तो वो था रणथंभौर नेशनल पार्क। ये काफी फेमस है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व तो ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। सेसा ऑर्चिड अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सेसा ऑर्चिड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। सेसा ऑर्चिड अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये फेमस है ऑर्चिड स्पीसीज के लिए।
तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त, जिसमें हम आपको नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। तो इसको देख लेना। बाकी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 2026 का जो फाउंडेशन बैच है 3.0 ये लॉन्च हो चुका है। इसकी क्लासेस 2 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोग इसको जरूर ले लें। और 2 फरवरी तक जो है 100 रुपीज का डिस्काउंट भी चल रहा है, जिसमें आपके सारे प्राइसेस 100 रुपीज कम करके वहां पर दिखा रहे होंगे। तो उसको ले ले, ताकि आपका 2026 का जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी एक बार में ही आप लोग कर ले 3-4 महीने के अंदर। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।